अच्छा बेटा, वो थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई थी, इस वजह से मुझे कैंसिल करनी हुई। ठीक है, तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इस तरीके से हो रही है। आगे जो है ना हम इसकी ये तो बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होती क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे होती है और किस तरीके से होती है। तो आगे जो है ना इसकी जो हम किस तरह से जनरेशन होती है माइक्रोवेव के अंदर और किस तरह ट्रांसमिट होती है, जैसे हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा था, वो सब चीज़ें हम जो है वो आगे इंशाल्लाह टॉपिक्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट है इसका माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। कौन कौन सी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती हैं? अब क्या है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताया 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं, लेकिन फिर इसके अंदर भी ना मजीद इसको हमने तीन यानी कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर डिवाइड किया गया है, डिवाइड कर देते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले आती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF। उसमें क्या होती है, इस फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम जो होता है 0.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक होते हैं, यानी कि UHF जो फ्रीक्वेंसी जिसकी जो रेंज होती है, इस फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम की रेंज है जो वो 0.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक होती है। फिर आ जाता है आपका सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, अच्छा सॉरी ये सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड SHF इसको कहा जाता है इन शॉर्ट। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक है। थर्ड पे आपके पास है एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड और इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड है तीन तरह के, UHF, SHF एंड EHF। तो जाहिर बात है इनका इस्तेमाल भी जो है ना वो अलग अलग तरीके से होता होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से जो है ना वो उसको डिवाइड किया, तभी इनको डिवाइड किया गया और उसी हिसाब से फिर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन की टेक्निक के अंदर। यानी कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के अंदर हम जो डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं उसके अंदर डिफरेंट जो है वो इनके अंदर उसका इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये वेवलेंथ, इससे जो आप जो है फार्मूले से होंगे C/F, यानी कि आपकी वेवलेंथ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो और C यहाँ पे आपकी वेलोसिटी ऑफ जो है लाइट होता है। तो इस तरीके से आप जो है वो आप जितनी भी आपकी वेवलेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की, यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर आपको दिया तो इसकी मदद से आप जो है। और C की वैल्यू क्या, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। मीटर पर सेकंड में करते हैं तो उसके आप वो 8 हो जाएगा, 10⁸। अच्छा, अब ये आपके पास है फ्रीक्वेंसीज इन टर्म ऑफ बैंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो फिर डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूज़। P बैंड, L बैंड, S बैंड, X बैंड, K बैंड, Q, V, W, C, K, U एंड K A। ठीक है, ये जो आपकी बुक में लिखी हुई थी, ये जो थी वो मैंने आपको यहाँ पे इनकी जो है ना फ्रीक्वेंसी रेंज बताई हुई हैं। एक दो जगह मैंने देखी यहाँ पे जो है ना वैल्यूज़ जो है ना वो काफ़ी जगहों पर चेंज भी थी। बहरहाल P बैंड के अंदर फ्रीक्वेंसी रेंज आती है आपकी 225 से लेके 225 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, से लेकर 390 मेगाहर्ट्ज़ तक। L बैंड के अंदर आपकी 390 से लेकर 1.55 गीगाहर्ट्ज़। S बैंड के अंदर 1.55 से लेकर 5.2 गीगाहर्ट्ज़ तक, यानी कि इन बैंड की जो है फ्रीक्वेंसी रेंज है और ये डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और आज भी जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग नीड है, अलग रिक्वायरमेंट है तो अलग बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से K, Q, V, W, C, K, U एंड K, ये डिफरेंट बैंड्स हैं आपके फ्रीक्वेंसी के जो इस्तेमाल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ के हिसाब से। ठीक है, तो एट द एंड जो है ना आपका ये Q है, ये Q 36 गीगाहर्ट्ज़ से 46 गीगाहर्ट्ज़ तक, V है 46 से 56, W है 56 से 100 गीगाहर्ट्ज़। C बैंड फिर अगर कम हो जाती है उसकी वैल्यू 3.9 to 6.3 गीगाहर्ट्ज़। KU के अंदर 11.7 to 14.5 गीगाहर्ट्ज़। KA बैंड के अंदर जो है वो 17 गीगाहर्ट्ज़ to 31 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो ये जो है आपकी फ्रीक्वेंसी बैंड है जिनके ऊपर जो है वो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ बैंड जो है वो डिफाइन की गई है, किस बैंड के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आज का जो है ना आपका लेक्चर इतना ही था। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है बेटा, एक और चीज़ वो ये है कि हमने जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या करती थी, आपका कम्युनिकेशन यानी कि जो सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। ठीक है,
तो उसके अंदर एक हमने अलग टेक्निक यूज़ की हुई थी उसको सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम एक अलग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब ये मत समझ लेना कि यार अगर, अच्छा सवाल तो जाहिर बात उठता है कि अगर हमारे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है ऑप्टिकल फाइबर की, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी कम्युनिकेशन है उसको कायम किए हुए है, तो हमें माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज की जो है वो ज़रूरत क्यों आई? हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल अगर होता है तो कहाँ होता है, और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का सिस्टम का इस्तेमाल होता है तो कहाँ होता है? पहली बात तो इसमें यह है कि आप ये मत समझ लेना कि यार अगर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हो रहा है तो हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माइक्रोवेव का इस्तेमाल हो रहा है तो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल नहीं कर। हर किसी का बेटा अलग यूज़ है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जो है ना वो हर किसी का एक अलग अलग तरीके से इस्तेमाल है। आजकल के दौर में ये दोनों टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल अलग है और माइक्रोवेव जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल अलग है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास जो है वो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि कोर के अंदर से आपका ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल इन फॉर्म ऑफ लाइट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि वायर बिछानी पड़ रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। ठीक है, हो गई कम्युनिकेशन हमारी। अब माइक्रोवेव में हम क्या कर रहे हैं कि हमें कोई वायर बिछाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू हमें हमारी जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है। तो जाहिर बात है ये अच्छी एक तरीका है अगर हम उसको कंपेयर करें ऑप्टिकल फाइबर से। कैसे है उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन काम कैसे कर रही है? पहली बात तो ये बेटा ये लाइन ऑफ साइट पे जो है वो सिस्टम पे जो है वो कम्युनिकेट कर रही है, यानी कि एक स्ट्रेट पाथ पे। भाई ये कहती है कि मेरे पाथ के बीच में कोई ऑब्स्टिकल भी नहीं आना चाहिए, कोई हिंड्रेंस भी नहीं आना चाहिए, एकदम क्लियर चाहिए सब कुछ, और ना ही इन्वायरमेंट इफेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसी जगहों पर हम इसको लगा देते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, जहाँ पे ऑब्स्टिकल भी है, पहाड़ भी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, तो वहाँ क्या करेंगे हम? ठीक है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम छतों पे लगा देंगे उनके एंटीना। अगर तब भी हमारा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, एक बहुत ऊंची है और एक बहुत नीची छत है और इसके बीच में भी जो है ना वो कई तरह के हिंड्रेंस आ सकते हैं, तो हम वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कुछ भी हो, वो वायर के थ्रू आपका डेटा जा रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो क्या हमारा सिर्फ यही इस्तेमाल है ऑप्टिकल फाइबर का? नहीं, ऑप्टिकल फाइबर का इसके अलावा भी बहुत इस्तेमाल है। अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉल, आपकी कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, अब आप एक टावर अपने मुल्क में लगाओगे, एक टावर दूसरे मुल्क में लगाओगे, उन दोनों को लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल आपने फ्राहम कर दी, लेकिन वहाँ का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अलग है, आपका टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अलग है। वहाँ अलग है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, आपकी तरफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक अलग इस्तेमाल हो रहा है। तो उस सूरत में जो है ना वो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। फिर क्या होगा कि आपके पास एक लेट्स सपोज आपका ये टावर है, ठीक है, यहाँ से जो भी कम्युनिकेशन आपके मोबाइल से आई, ठीक है, जो भी डेटा वेटा आया, अब आपने जो है वो कंट्री 1 कंट्री 2 को भेजना है। तो सबसे पहले जो है ना वो आपके टावर पे आएगा डेटा। अब ये पहले चेक करेगा है कहाँ का, वहाँ पे उस डेस्टिनेशन पे भेजेगा इसको। अगर ये आउट ऑफ कंट्री है तो ये अपने मेन सिस्टम को जो है वो डेटा भेजेगा। मेन सिस्टम फिर अलग उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद, यानी कि जैसे हमने आपको बताया था गेटवे यानी कि वो उसका काम करता है। तो सेलुलर के अंदर भी ऐसी एक जो है वो डिपार्टमेंट होता है जो आपकी कॉल्स वगैरह जो हैं वो दूसरे मुल्कों की जो कॉल्स होती हैं, मैसेज होती हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरीके से आपका डेटा ट्रांसफ़र होके उस मुल्क के कम्युनिकेशन जो आपका टावर लगा उस पर जाएगा, उसके थ्रू जो भी डेस्टिनेशन होगी ट्रांसमिटेशन और रिसीवर कहते हैं उसको, इस तरह से पहुँचेगा। और जितने भी टेलीफोन सेट यानी कि नेट जो का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी टेलीफोन है वो सारे ऑप्टिकल फाइबर पे इस्तेमाल हो रहे हैं।
समुंदर से आपका नेट आ रहा है बेटा, समुंदर, अब समुंदर के अंदर आप कम्युनिकेशन करवाने के लिए समुंदर के अंदर तो टावर नहीं लगा सकते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी जगहों पे हमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करना है। हाँ, कंट्री, एक शहर से दूसरे शहर, एक ही मुल्क के अंदर रहते हुए अगर आपने कम्युनिकेशन करानी है तो ये चीज़ बेस्ट है। और अब आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आपका काम हो रहा है, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो इस सूरत में इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सैटेलाइट की जितनी कम्युनिकेशन है बेटा, जितनी कम्युनिकेशन है सैटेलाइट के ऊपर, सारी आपकी माइक्रोवेव पे हो रही है। आप देख रहे हैं स्टेडियम के अंदर आपके क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ पे ड्रोन घूम रहे होते हैं, ऊपर से आपकी मूवीज़ बना रहे होते हैं, कैमरा जो है वो चेकिंग कर रहा होता है, वो सारी जो है ना वो माइक्रोवेव के ऊपर इस्तेमाल होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अलग तरीके से एक अलग फील्ड के अंदर है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट हुई है, तो लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी एकदम आने के बाद 100% पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को मात नहीं दे सकती, ठीक है, उसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट होगी। हाँ, फिर हम कह सकते हैं कि वो आजकल, क्योंकि ये हमारे पास दोनों नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम भी, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, उसके अलावा भी जो है जितनी भी कम्युनिकेशन है वो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, तो आजकल के हिसाब से जो है वो एक मॉडर्न ही मानी जाएंगी। तो इस हिसाब से हर किसी का अपना इस्तेमाल है, ठीक है, तो हर किसी का अपना इस्तेमाल है, तो जाहिर बात है उसको हम अलग अलग फील्ड में वो उस तरीके से काम भी करवाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है, जो भी इसकी बेसिक मैंने आपको बताई वो समझ आ गई होगी आपको। और अगर कोई नहीं आई, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है, तो वो मुझसे मैसेज करके जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल को फिर इसकी हम जो है वो मज़ीद आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से काम करती हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम और कैसे जो है वो बनती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।